हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाबू एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बड़े कम समय में देखने जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और बड़े कम समय में वैदिक सभ्यता से जो कभी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उसको हम सॉल्व कर पाने में सफल होंगे। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है वैदिक सभ्यता से कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय काल है। वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया है दो प्रमुख भागों में। एक को हम लोगों ने कहा है बाबू ऋग्वैदिक काल, एक को कहा गया है ऋग्वैदिक काल, दूसरे को कहा गया है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। एक एक बात लिख देते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सुन करके बातों को अच्छे से नोट्स बना लेंगे। वैदिक सभ्यता से बनने वाले सारे प्रश्न बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता रही है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता या जनक कौन है। निर्माता या जनक यदि आपसे कोई पूछे तो निर्माता या जनक बता देंगे आर्य। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो करने का श्रेय प्राप्त मिला हुआ है मैक्स मूलर को मिला हुआ है। यद्यपि मैक्स मूलर को संस्कृत विद्वान कहा गया, लेकिन वर्तमान समय में मैक्स मूलर की बहुत सारी किताबों पर एक बार पुनर्अवलोकन चल रहा है, जिसमें यह पाया गया है कि मैक्स मूलर ने बहुत सारे तथ्यों को गलत तौर पर प्रस्तुत किया। हमारी मानसिकता इस प्रकार से सेटअप की जा सके, माइंड सेटअप बनाया जा सके भारतीय इतिहास को लेकर के। फिलहाल आर्य शब्द को लेकर के सर्वप्रथम प्रयोग जो कहने को जानकारी प्राप्त होती है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, उसके लिए आप ध्यान रखेंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के बारे में दूसरी बात बाबू ध्यान रखेंगे कि यह जर्मनी के निवासी हैं और साथ ही साथ संस्कृत के विद्वान हैं। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो रहने वाले हैं मध्य एशिया के निवासी हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप एक यहाँ से और बढ़िया प्रश्न ध्यान से समझेंगे कि वैदिक सभ्यता की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वैदिक सभ्यता की जो उत्पत्ति मानी जाती है यह वेद से मानी जाती है। और वेद शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से मानी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आदान प्रदान करने की व्यवस्था हुआ करती थी, मौखिक रूप से सुना करके, सुनने पर आधारित हुआ करती थी। इसीलिए बाबू वेदों को श्रुति भी कहा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि श्रुति किसको कहा गया है, तो बताएंगे वेद को भी श्रुति नाम से भी जाना जाता। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ बता देंगे सुनना होता है। यहाँ तक की बात यदि क्लियर हो गई हो तो अगला प्रश्न बन सकता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता से यदि प्रश्न आपसे कोई पूछे कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो इसी वेद में बाबू जोड़ दीजिएगा वेद व्यास को। वेद व्यास आपके वेदों के संकलनकर्ता हो जाएंगे। अगला प्रश्न वेदों की कुल संख्या, यदि आपसे कोई पूछे कि वेदों की कुल संख्या बता दीजिए, तो वेदों की कुल संख्या है बाबू 4। साथ ही साथ आर्य शब्द से एक प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम यहाँ बता देते हैं आपको। प्रश्न में पूछा जाता है कि आर्य जो शब्द है यह भाषा सूचक है
कि जाति सूचक है। तो भाषा सूचक या जाति सूचक की बात को यदि पूछा जाए तो आर्य जो शब्द है बाबू है जाति सूचक ना होकर के भाषा सूचक है। यह किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या महान। और हमारी इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ या महान लोग का निवास हुआ करता था, इसीलिए हमारी इस धरती का एक नाम, हमारे देश का एक और नाम पड़ा जिसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। वेद की आपको कुल संख्या 4 बता दिए, चारों के नाम जान लेते हैं। एक वेद का नाम है बाबू ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद तीसरे वेद का नाम है सामवेद, सामवेद के बाद चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, साथ ही साथ 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्तों को 2 भागों में बांटा गया है, 1017 और 11। ये 11 जो हैं ये विशेष प्रकार की रचना है, इनको वाल्यखिल्य सूक्त के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले हैं, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता? तो ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन 10 मंडल में कुछ मंडल अपने परीक्षा में काम के हैं, जैसे तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में बाबू गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र द्वारा रचित है और यह गायत्री मंत्र सूर्य सविता या तो सावित्री को समर्पित है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सूर्य सविता / सावित्री। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि चौथे मंडल में वो स्पेशली कृषि का उल्लेख है, जिसमें मुख्य फसल जौ को बताया गया है और जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। 9वें मंडल में यहाँ पर विशेष तौर पर वनस्पतियों से निर्मित एक पेय पदार्थ है, वनस्पतियों से निर्मित पेय पदार्थ है जिसका नाम है सोमरस। किताबों में सोमरस और मदिरा को समतुल्य बताया गया है। इतिहास की कभी डिटेल क्लास होगी तो हम आपको बताएंगे कि सोमरस और मदिरा में बाबू जमीन आसमान का अंतर है। इतिहासकारों ने इसको समतुल्य या समान इसलिए रख दिया क्योंकि दोनों में मादकता होती है, लेकिन इस बात को जाना कि सोमरस की वास्तविकता दूसरी है, मदिरा की वास्तविकता दूसरी है। चूंकि परीक्षा के लिहाज से जानना इसको समतुल्य के तौर पर बताया गया है, तो बताना एक मजबूरी है। इतिहास की कभी डिटेल क्लास होगी तो उसमें हम सोमरस और मदिरा की एक एक व्याख्या कर पाने में आपको और आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 9वां मंडल वनस्पतियों के देवता सोम को समर्पित है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से बताई गई है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्षत्रिय की उत्पत्ति बाबू ब्रह्मा के भुजाओं से बताई गई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट या जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से। ये सब स्पेशली कह लीजिए एक प्रतीकात्मक सिंबल है, यद्यपि वर्तमान समय में बहुत सारे राजनीतिक के द्वारा इसकी गलत व्याख्या करके लोगों में फूट डालने का कार्य किया जाता है कि ब्राह्मणों ने इस प्रकार का कैटेगराइजेशन किया, यद्यपि उनको ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता है। इन सब चीज़ों को बड़े डिटेल से आपके बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें फिर बड़ी विस्तृत होंगी। फिलहाल परीक्षा के पर्पज से चीज़ों को देखने और जानने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न ऋग्वेद से और आप ध्यान रखेंगे बाबू, ऋग्वेद का एक उपवेद है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौशितकी। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और प्राचीन भारत से हमारा फारस के साथ व्यापारिक संबंध रहा है, तो वहाँ के लोग यहाँ पर आए और यहाँ के धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर के ईरान में एक धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ईरान का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ बताइए, तो ईरान का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ आप बता दीजिएगा जेंद अवेस्ता। और जेंद अवेस्ता चूंकि हमारे ऋग्वेद से नकल करके लिखा गया है, इसलिए जेंद अवेस्ता की बहुत सी बातें
ऋग्वेद के समान दिखाई देंगी। ऋग्वेद से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह हमने आपको बता दिए। यजुर्वेद में देखें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। यजुर्वेद का स्पेशली जो विषय वस्तु रहा है, यदि आपसे कोई यजुर्वेद का विषय वस्तु पूछे तो बताइएगा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ व कर्मकांड यजुर्वेद का विषय वस्तु है। यजुर्वेद के जो मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित होंगे बाबू, उनको अध्वर्यु कहा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनके और भी महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसका उल्लेख किसी और क्लास में, विस्तृत क्लास में करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बार पूछा गया है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है और इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी या गिरस्वामिनी कहा गया, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद का यदि आपसे कोई उपवेद पूछे तो यजुर्वेद का उपवेद बाबू धनुर्वेद है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सामवेद से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सामवेद या यजुर्वेद से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, यही प्रश्न ज़्यादातर सामवेद से पूछा जाता है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सामवेद का यदि आपसे कोई उपवेद पूछे तो सामवेद का उपवेद बता दीजिएगा गंधर्व वेद, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ यदि आपसे कोई पूछे तो बताइएगा पंचवेश। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका विषय वस्तु जादू टोना, साप वशीकरण, औषधियाँ, इसका विषय वस्तु है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है बाबू, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, ऋषि अथर्वा के द्वारा विशेष तौर पर इसकी रचना की गई है। अथर्ववेद सबसे अंतिम का वेद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो बताइएगा ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद पूछेगा तो बताइएगा अंतिम वेद। अथर्ववेद का आपको ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, यह अंतिम वेद है। साथ ही साथ अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक बात को और समझने का प्रयास करते हैं। एक युद्ध हुआ है ऋग्वेद में, उसका वर्णन है जिसको दशराग युद्ध कहा गया है। दशराग युद्ध में स्पेशली 10 संघों बनाम भरत जन या तो त्रिशु जन के बीच यह युद्ध हुआ है। भरत जन के राजा सुदास हुआ करते थे। कहा जाता है कि रावी नदी के जल बंटवारे को लेकर के यह विवाद हुआ। इसके अलावा ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के आपसी सामंजस्य और स्वाभिमान को लेकर के भी यह विवाद हुआ, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। चूंकि भरत जन का इसमें विजय हुआ था तो ऋग्वेद से हमको इस बात की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है कि इसीलिए भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का बाबू प्राचीनतम नाम बताइए, तो भारत का जो सबसे पुराना नाम है, भारत का प्राचीनतम नाम रेवा है, और रेवा नर्मदा नदी का नाम हुआ करता था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के बहुत सारे नाम हैं, रेवा, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, अलग अलग नामों से भारत का भारत नाम क्यों पड़ा, इस बात पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि उसकी जानकारी का क्या क्या स्रोत है। तो एक जानकारी का स्रोत हमको ऋग्वेद से प्राप्त हो गया कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। एक भारत के भारत नाम का स्रोत है वो अभिज्ञान शाकुंतलम, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है। इसके अलावा कालिदास जी की कुछ अन्य जो रचनाएं हैं, यूपीपीसीएस में स्पेशली विक्रमोर्वशीयम नाम की एक किताब है जो कालिदास जी की रचना है, बहुत बार पूछी गई है, उसको आप ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में इस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है कि कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला और दुष्यंत से जो पुत्र हुआ उसी से पुत्र का नाम भरत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इस बात की जानकारी। साथ ही साथ एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट परवर्मन, हम किताब का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट परवर्मन नामक ग्रंथ, इसके बाबू राइटर हैं, राइटर का नाम है हेमचंद्र। इसमें हमको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव
या आदिनाथ हुआ करते थे, उनका एक बेटा है, एक बेटे का नाम बाहुबली है, एक बेटे का नाम भरत है। तो भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस बात का प्रमाण हमको इतिहास में प्राप्त होता है जैन ग्रंथ से। बाहुबली की बात आ गई तो बाहुबली से भी एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि बाहुबली का मंदिर या तो गोमतेश्वर मंदिर या तो कर्नाटक मंदिर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। किसके द्वारा उसका निर्माण कार्य करवाया गया है, तो गंग वंश के राजा रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार 2018 यूपीएससी में यहां से प्रश्न पूछा गया था। बाहुबली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो बाहुबली मंदिर के निर्माण गंग वंश के राजा रचमल चतुर्थ, मंत्री का नाम है बाबू चामुंड राय। गंग वंश के राजा रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा बाहुबली मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर की एक महत्वपूर्ण खासियत है, उसको आप ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर का प्रत्येक 12 वर्ष में रुद्राभिषेक होता है, जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से जानते हैं। 2006 में हुआ था, उसके बाद 12 वर्ष पश्चात 2018 में हुआ। इसलिए यूपीएससी ने इतिहास और करंट अफेयर्स को जोड़ करके यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो प्रत्येक 12 वर्ष में इसकी एक बार जो है, विशेष तौर पर 12 वर्ष में एक बार इसका रुद्राभिषेक होता है, जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वैदिक सभ्यता में कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता में हमको उपनिषदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो स्पेशली उत्तर वैदिक काल की रचना मानी जाती है। उपनिषद या तो इसको बोला जाता है बाबू वेदांत। इनकी कुल संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो बताइएगा 108। और उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। जाबालोपनिषद में देखेंगे कि ज़्यादातर हमको 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सत्यमेव जयते का सिद्धांत उपनिषद से सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है, तो बताएंगे मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का सिद्धांत लिया गया है। साथ ही साथ यदि आपसे कोई पुराणों की संख्या पूछे, पुराणों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो पुराणों की संख्या 108 में से 0 हटा दीजिएगा, पुराणों की संख्या निकल आएगी। पुराणों की संख्या बता देंगे 18। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कार कुल कितने होते हैं, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। साथ ही साथ विवाह की कुल संख्या कितनी होती है, विवाह के प्रकार पूछेगा तो जवाब दूसरा होगा, विवाह की कुल संख्या पूछेगा तो जवाब दूसरा होगा। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, यदि आपसे कोई पूछे कि संस्कार और विवाह की जानकारी का स्रोत क्या है, तो बताएंगे ये पूरे हमको घर से पर समस्त व्यवस्था संचालित होती है। तो गृहसूत्र में हमें 16 प्रकार के संस्कार एवं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा देखेंगे जो हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक सभ्यता में देखें कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, ऋग्वैदिक काल में जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था बाबू जन्म आधारित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप जन्म कहीं पर भी लिए हों, आप जैसा कर्म करेंगे उस प्रकार के वर्ण को जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है, जो अपने यज्ञ ज्ञान संस्कृति और शिक्षा से समाज में कार्य करेगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हो। इसका बहुत सारा उदाहरण आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऋषि महर्षि मुनि ऐसे हुए जो पैदा तो हुए यदि देखें तो शूद्र परिवार में, लेकिन अपने गुणवत्ता के बदौलत, अपने संस्कृति और शिक्षा के बदौलत उन्होंने ब्राह्मण वर्ण को हासिल किया और बहुत सारे स्रोतों की, उन्होंने बहुत सारे सूत्रों की रचनाएं की हैं। इसके अलावा यदि आपसे यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, उत्तर वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म आधारित न होकर के कर्म आधारित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और यहीं से स्थिति बदलेगी। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आएगी तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होगा और उसी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में 2 धर्मों का उद्भव होगा। एक को हम लोग जैन धर्म के नाम से जानेंगे और एक को बौद्ध धर्म के नाम से जानेंगे। उसको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना गया है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक पवित्र नदी
तो वैदिक कालीन सभ्यता में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, इसीलिए सरस्वती के लिए बाबू नदीत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वैदिक कालीन देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। इंद्र को स्पेशली पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला या जीतने वाला। इसके अलावा इनको रथेष्ट नाम से जाना गया है। इंद्र को बाबू 250 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि हैं। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर का संदेशवाहक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में देखेंगे कि समाज में कोई ऐसी बुराई जो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देने को मिलेगी, जिसमें कह सकते हैं कि बाल विवाह। यहाँ तक कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को अपने वर चुनने तक की आज़ादी हुआ करते थे, इतनी यह डेवलप्ड कह लीजिए उत्तर हमारा ऋग्वैदिक काल रहा। उत्तर वैदिक काल में चूंकि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं रही, सॉरी एक मिस्टेक हो गया था, वर्ण व्यवस्था देखेंगे बाबू ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित थी, ठीक है, ये कर्म आदमी जैसे करेगा, और वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रश्न यहाँ से और बनते हैं, जैसे महाकाव्य के बारे में आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि महाकाव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे महाकाव्य की कुल संख्या बाबू 2 है। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारत। रामायण में पूछा जाएगा कुल कितने श्लोक हैं, तो बता देंगे 24,000 श्लोक हैं। रामायण को बाबू आदि महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ रामायण से और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है। रामायण का यदि आपसे कोई तमिल अनुवाद पूछे, रामायण का यदि आपसे कोई तमिल अनुवाद पूछे तो आप क्या बता देंगे, बताइएगा रामावतारम, रामावतारम या तो कम्बन रामायण, रामावतारम या तो कम्बन रामायण। कम्बन ऋषि के द्वारा किया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जबरदस्त यह कह लीजिए, यह जो तमिल अनुवाद है यह रामायण का बहुत वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके अनुवाद किया गया है, और पुल बनाते समय जो नल और नील हैं उनको दुनिया का पहला कह लीजिए जल इंजीनियरिंग की जो शाखा होती है मॉडर्न टाइम में, उसका पहला इंजीनियर के तौर पर इसमें व्याख्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप रामायण में देखेंगे तो रामायण में कुल टोटल 7 कांड आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि रामायण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण को हम लोग बाबू जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। जय संहिता का अर्थ है विजयों का संग्रह, विजय का वर्णन। साथ ही साथ महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक हो जाने के कारण इसका नाम पड़ जाएगा बाबू शत सहस्त्र संहिता। शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000 माने 1 लाख, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शत सहस्त्र संहिता। महाभारत में बाबू कुल 18 पर्व हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। महाभारत में कुल 95 अध्याय हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। इसी के छठे पर्व में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और साथ ही साथ हमको छठवें पर्व में अवतारवाद का उल्लेख होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग वैदिक कालीन व्यवस्था और उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था या संपूर्ण वैदिक व्यवस्था से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, या कह लीजिए स्पेशली कुछ और प्रश्न कि वैदिक आर्यों के द्वारा कौन कौन से भोजन इनके पसंदीदा भोजन हुआ करते थे, तो दूध और उसके उत्पाद इनके पसंदीदा भोजन हुआ करते थे। कुछ और 1-2 महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो हम आपको बता देते हैं। आर्यों के देखें बाबू मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। तो मैक्स मूलर ने तो स्पेशली आर्य को बता दिया मध्य एशिया, लेकिन ये थ्योरी 100% गलत है। 1980 में इस थ्योरी को खारिज किया जा चुका है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज भी इस थ्योरी को पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ और विद्वानों के बारे में देख लेते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के, यहाँ पर शायद जगह दिखाई दे रही होगी तो समझने का प्रयास करेंगे। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के कुछ अन्य विद्वानों के भी कुछ विचार हैं, उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि मैक्स मूलर के बाबू ऐसा मानना है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य रहे हैं या मध्य एशिया के निवासी रहे हैं। मैक्स मूलर बताए तो एक आदमी है जिनका नाम है बाबू बाल गंगाधर तिलक। ये कहे हमारा नाम भी लिखवाइए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर बता दिया, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार से ये लोग जो नॉर्थ पोल के रहने वाले थे बाबू, उत्तरी ध्रुव, इनका भी विचार हालांकि सही नहीं बैठा फिलहाल में। बाल गंगाधर तिलक बताए तो एक आदमी और है, कहे हमारा भी नाम लिखवाइए, तो इनका भी लिख लीजिए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भैया हमारे हिसाब से ये लोग तिब्बत के रहने वाले हैं। साथ ही एक नाम और लिख लेंगे, पूछा जाता है अधिकतर, उनका नाम है बाबू AC दास। पूरा नाम आप याद करिएगा, अविनाश चंद्र दास। और अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान रहा है सप्त सैंधव प्रदेश। तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको वैदिक सभ्यता को समेटने का, समझाने का प्रयास किया। और यदि आपका भरपूर सपोर्ट मिला तो आगे आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे करके आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। और जिस फ्लो के साथ, जिस ईमानदारी के साथ इस चैनल पर आपको कंटेंट मिलेंगे, आप देख सकते हैं अन्य चैनल पर विजिट करके, आपके पास ओपन मार्केट है। यूट्यूब पे जो भी वीडियो लेक्चर या जिस प्रकार के भी प्लेटफॉर्म को आप देखते हो, सबको देखने के बाद भी एक बार हमारे इस वीडियो चैनल को, हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखें। देखने के पश्चात यदि आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर कंटेंट है, कम समय में अच्छी चीज़ें हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगली मुलाकात में कुछ अन्य वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।